साथियों नमस्कार, जय भीम जय संविधान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नरेश तक 24। साथियों आज हमारे साथ हरदोई जिले की जानी मानी हस्ती और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अरुण मौर्य साहब मौजूद हैं। और इस समय एक चुनाव का माहौल चल रहा है, तमाम तरीके से बयानबाजी हो रही है। इसी बीच में तमाम बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े देश के जो लीडर है, आज तमाम तरीके से लोगों के लिए बातें करी। जैसे बात करेंगे सर कि आज देश का माहौल क्या है, प्रदेश का माहौल क्या है और आपका जिले का माहौल क्या है, लास्ट दे रहे हैं। तो आज जो लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है उसमें बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, आज जो 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, उन दोनों चरण के चुनाव को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा 2024 का चुनाव लूज करने जा रही है, क्योंकि जो वहां से रुझान आए हैं वो भाजपा के पक्ष में नहीं है। और इसीलिए इनके बड़े नेता जो कभी 400 पार की बात कर रहे थे, अब वो कहने लगे हैं कि जो गठबंधन की सरकार आएगी उसमें प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री पद के लिए ऑक्शन होगा। यानी कि वो मानने लगे हैं कि वैकल्पिक सरकार आ रही है और उसमें से कोई न कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। साथ ही साथ जो कभी विकास की बात करते थे, तमाम मंदिर की बात करते थे, वो आज फिर से हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं। अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक चुनावी सभा में यहाँ तक कहा कि जो कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसमें बात लिखी है कि जो जो भी चीजें हिंदुओं के पास हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी तो वो मुसलमानों को दे दी जाएगी। और मुसलमानों को जो यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी आपका सुरक्षित नहीं है, तो वो अब इन चुनावी मुद्दे को हिंदू मुसलमान पर लाना चाह रहे हैं। वो व्यक्ति को भी सुरक्षित नहीं दे पाया। अभी प्रधानमंत्री जी ने बिहार की एक जनसभा में पिछड़ों को भड़काते हुए कहा कि अगर कांग्रेस और गठबंधन की सरकार आती है तो आपका आरक्षण ये मुसलमानों को दे देंगे। और ये कर्नाटक में वो कर रहे हैं, यही मॉडल वो पूरे देश में लागू करना चाहता है। प्रधानमंत्री जी, आपके स्तर पर इस तरह का झूठ परोसना उचित नहीं है। आपको पता होना चाहिए, जब से मंडल कमीशन लगा है उसमें हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्म के पिछड़े लोगों को समायोजित किया गया है। और तभी से मुसलमान के जो पिछड़े लोग हैं उनको भी आरक्षण मिल रहा है। आप प्रधानमंत्री जी पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन जब जातीय जनगणना की बात होती है तो आप चुप हो जाते हैं। चुनाव में जाना होता है तो कभी आप पिछड़े बन जाते हैं, कभी अति पिछड़े बन जाते हैं, लेकिन जब जातीय जनगणना की बात होती है तब आप अपने कहते हैं कि कोई जाति होती ही नहीं, केवल गरीब है, केवल महिला है, केवल किसान है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप पिछड़ों के केवल मुखौटे हैं, आप पिछड़ों के हित की बात कर ही नहीं सकते। पिछले 10 सालों में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने मंडल कमीशन की कभी बात की? आप प्रधानमंत्री हैं, आपके होते हुए सचिवालय में कितने पिछड़े वर्ग के सचिव हैं? अभी आंकड़ा आया था 90 में से केवल 3 पिछड़े वर्ग के सचिव हैं। प्रधानमंत्री जी, यह न्याय क्यों है? न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कितने पिछड़े वर्ग के जज हैं? आप बताएंगे? ये पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। विश्वविद्यालय में कितने पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर हैं? 2019 तक एक भी प्रोफेसर नहीं था, अब शायद 2-3-4 हुए हैं। कितने हमारे डीन हैं, कितने कुलपति हैं पिछड़े वर्ग की, ये बता दीजिए। कितने हमारे उद्योगपति हैं और कितने हमारे जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उसमें पिछड़े वर्ग के लोग हैं? आप इन बातों पे बात तो करते नहीं। आपके राज्य में योगी सरकार में भी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी और उसमें 27% आरक्षण के हिसाब से 18,000 पिछड़ों की भर्ती होनी थी, लेकिन आपने केवल 3.8% उसमें पिछड़ों का आरक्षण दिया। जब वहां के बच्चे आपके बनाए हुए पिछड़ा वर्ग आयोग पे गए तो उसने भी कहा कि हाँ, ये गलती हुई है, उसको सुधारा जाए। उसने पत्र भी लिखा योगी जी को कि ये आपने गलती की है, इसको सुधार दीजिए, लेकिन आज तक वो कार्रवाई नहीं हो पाई। आपका पिछड़ा वर्ग बनाया हुआ पिछड़ा वर्ग ना तो उसकी बात का कोई संज्ञान लेता है, ना तो उस पर कार्रवाई होती है। आज भी पिछड़े वर्ग के तमाम छात्र लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आप
माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ों की बात मत करिए। जब मंडल कमीशन लगा था तो आप जो है मंडल के साथ नहीं थे, आप कमंडल के साथ थे। आप जो कमंडल यात्रा निकली थी उसके संयोजक थे। ये अलग बात है कि उस समय आप पिछड़े नहीं थे, उस समय आप सामान्य वर्ग में आते थे। आपने बाद में साजिश के तहत अपनी जाति को पिछड़े वर्ग में डलवाने का काम किया और पिछड़े वर्ग को बरगलाने का काम किया। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि अब जो है आप पिछड़े वर्ग को बरगलाने का काम मत करिए। सभी पिछड़े वर्ग के लोग समझ गए हैं कि आप किस तरह के पिछड़े हैं और किस तरह जो है आप पिछड़ों का भला कर रहे हैं। सर, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता लगातार तमाम मंचों में कहते चले ये लड़ाई संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। आज लोकतंत्र बचा कहाँ है, तानाशाही है। जहां देखिए विपक्षी सरकारों को तोड़ा जा रहा है, उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है, उनके विधायकों को डराया जाता है, सरकारें गिरा दी जाती हैं। अभी महाराष्ट्र में देखा, पहले आपने एमपी में देखा। और जहां सरकारें गिरती नहीं है, चाहे दिल्ली में देख लीजिए, चाहे झारखंड में, वहां के मुख्यमंत्रियों तक को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र में नहीं होता था। पक्ष विपक्ष दोनों लोकतंत्र का एक दो पहिए हैं। आज विपक्ष को आप समाप्त कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ के संवैधानिक संस्थाएं जो जो जैसे ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, यहाँ तक कि चुनाव आयोग पे भी आज शंका की जा रही है, यहाँ तक न्यायालयों पे भी प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। ये सब आप अपने कब्जे में किए हुए हैं, इसलिए लोकतंत्र बचा नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनाव के नाम का ही बचा है। जैसे ही चाइना में और रसिया में लोकतंत्र है, वैसे ही लोकतंत्र आप हिंदुस्तान में भी, भारत में भी बनाना चाहते हैं। इसलिए लोकतंत्र को आप बर्बाद कर रहे हैं। संविधान की जो बातें हैं, तमाम चीजें आपने समाप्त कर दी हैं। आरक्षण आज जो पिछड़ों दलितों का संविधान ने दिया था, जो संविधानिक अधिकार था, उसको आप समाप्त कर रहे हैं। तमाम जितने भी पद निकलते हैं, कहीं भी पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण या दलित समाज का 21-22% आरक्षण नहीं मिल रहा है। इसलिए ये मैं कह सकता हूं कि आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आदरणीय मोदी जी, ये जनता समझ चुकी है। इसलिए आप परेशान हैं, इसलिए आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इसलिए आप तमाम ये झूठे बातें लेकर आते हैं। अब आपका जो बुरिया बिस्तरा उठने वाला है। जनता आपसे ऊब चुकी है और आपको हटाने के लिए तत्पर बैठी हुई है। साथियों, ये हमारे साथ डॉक्टर मौर्य साहब, जिन्होंने आज के जो चुनावी महासंग्राम पूरे देश में चल रहा है, तमाम पार्टियां तमाम तरह के वादे कर रही हैं और जो पिछड़ों दलितों की समस्याएं हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें अपनी बात को बड़े संवैधानिक तरीके से रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।